If the start is amazing, then ending will be more spectacular. This implies in a UPSC serious examination where English plays an inevitable role, because after clearing the examination, you have to appear for the Service Selection Board, that is SSB, where every task that you will perform there will be conducted in English language. सो इंग्लिश न केवल रिटन एग्जामिनेशन तक इंपॉर्टेंट है, बल्कि आगे आने वाली सारी प्रोसीजर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीरियस एग्जामिनेशन में एफए और आईएमए के लिए एक कैंडिडेट को 3 पेपर देने होते हैं, दैट इज इंग्लिश, जीएस एंड मैथमेटिक्स। वही ओटीए, जिसमें स्पेशली गर्ल्स ओटीए के लिए ही केवल एलिजिबल होती हैं, उनको 2 पेपर देना होता है, इंग्लिश एंड जीएस। और उन कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, दैट इज समटाइम्स वी कैन इलेबोरेट इट एज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। बिकॉज हम जितना भी प्रेडिक्ट करके जाएंगे, हमेशा यूपीएससी हमको नए नए क्वेश्चंस के थ्रू हमको हमेशा सरप्राइज करता है। और ऐसे परिवेश में जहां की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही कम है, वहां पे हम जीएस के साथ रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट जीएस में बहुत ही अच्छा है, उसके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या पेपर का पैटर्न होगा। और वहीं पे अगर जितना हम कोशिश जीएस में करते हैं, अगर उसका आधा एफर्ट हम इंग्लिश में डालें, तो हम बहुत ही आसानी से 75 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। और मैंने ऐसा किया हुआ है। आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एग्जामिनेशन 3 टाइम्स विथ एवरी टाइम एफए, आईएमए और ओटीए भी क्लियर किया हुआ है, और एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड 70 प्लस मार्क्स। वो मैंने कैसा किया, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और वी विल टॉक अबाउट द की एस्पेक्ट दैट यू हैव टू वर्क अपॉन, बिकॉज इंग्लिश न केवल रिटन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी एसएसबी के लिए तो कहीं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एग्जाम में इंग्लिश में कैसे अच्छा स्कोर करें, उसको हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश इज वेरी लेंदी पेपर, बिकॉज इन दिस पेपर यू हैव टू सी मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम वोकैब। कभी कभी वो वोकैब में डायरेक्ट साइनो एंटो पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्टेटमेंट्स के थ्रू पूछते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अगर आपने वोकैब अच्छे से तैयार कर लिया, तो चाहे वो स्टेटमेंट के थ्रू पूछें, चाहे वो डायरेक्ट पूछें, उनके पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वो वोकैब तो वही रहेगी। तो इतना तो आपको बेसिक पता होगा कि इन इंग्लिश वी हैव टू लर्न मल्टीपल वोकैब्स। लेकिन क्या मल्टीपल वोकैब्स याद कहां से करें? क्या कोई हमको ऐसे सीट मिल जाए जिसमें से 200, 400, 500 वोकैब हो और वही श्योर शॉर्ट एग्जाम में आ जाए? इस पे बात करेंगे। Why same times there is a very reading materials in this examination where you have to uh, go through the reading comprehension, और sometimes reading comprehension is large in number, 3 या 4 reading comprehensions वो दे देते हैं, और आपको बहुत ही कम समय में उनको जो है सॉल्व करना होता है। At the same time we have to go through close test। क्लोज टेस्ट में 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आपको वोकैब के साथ साथ रीडिंग स्किल्स भी बहुत तगड़ी चाहिए। हाउ टू शार्पन द रीडिंग स्किल्स, और वो आएगी सिर्फ आपकी रीडिंग करके। ये कैसा बेवकूफों वाली बात हो गई कि रीडिंग स्किल्स स्वाप करना है तो रीडिंग, वो तो सब कोई जानता है, लेकिन हाउ वी डेवलप दिस हैबिट। तो इसके लिए सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठाएं और उसको रीड करना शुरू कर दें। आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि ये नया है। और कभी भी अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर या कोई भी बुक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप फिगर आउट करें कि आप वही चीज पढ़ें जो आप जिसमें आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर कोई टॉपिक आप बहुत स्टार्टिंग में उठा लेते हैं, जैसे कि अब आज के पेपर में है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, और आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो एक समय के बाद माइंड बोल देगा नहीं भाई इसको मत करो। तो आप उन चीजों को पहले पढ़ना शुरू करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द रीडिंग स्किल, बिकॉज विदाउट रीडिंग स्किल्स यू कैन नॉट कॉन्कर दिस एग्जामिनेशंस। बिकॉज आप देखेंगे कि कई कई बार लेंदी सेंटेंसेस होते हैं, कई बार होमोनाइम्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं,
और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो छोड़िए, आपका दिमाग ही उसमें बोलेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, मुझसे नहीं होगा, इस बार का पेपर बहुत टफ है। और याद रखिएगा, पेपर चाहे आसान हो, पेपर चाहे कठिन हो, वो 8,000 लोग ही कानकर करेंगे इस एग्जामिनेशंस को। चाहे पेपर कठिन होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि पेपर आसान, पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन है। देन यू हैव टू स्कोर द मिनिमम मार्क्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशंस। ठीक है? तो पहली बात आपको क्या करनी है, रीडिंग स्किल्स अपने आप में बहुत डेवलप करनी है। और जब भी आप रीडिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे तो आप at while reading you will be confronted some words that which is very unknown to you, you never confronted these words, तो उसको क्या करना है, सीखना है। और हमको एक इंक्यूजिटिव हैबिट डेवलप करनी है कि अगर हमको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो हम उसको नोट डाउन कर लें, उसका मतलब जान लें। ठीक है? अब आपकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो गई, अब आपको चलना है वोकैब की तरफ। तो वोकैब अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है या कहीं भी हर जगह अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उसमें जितनी भी वोकैब्स आई हुई हैं उसको नोट डाउन करें, उसके वर्ड्स को समझें, और उस वोकैब के केवल क्वेश्चंस को ना देखें। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ दैट वोकैब, यू हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस, बिकॉज आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस में वोकैब लिखे रहते हैं कुछ साल बाद वही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। तो अगर आप सोचिए एक एग्जामिनेशंस में 10 क्वेश्चन वो साइनों के क्वेश्चन आ गए, तो 10 क्वेश्चन वो और एक के साथ 4 ऑप्शन है, आप जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन और पूरा ऑप्शन मिला के 5 वोकैब आपके तैयार होते हैं, और 10 क्वेश्चन है तो कितने हो गए, 50। अगर आप 10 साल की भी ऐसे कर लेते हैं तो आपके पास ढेर सारे वोकैब वर्ड्स हो जाएंगे। और आप डेली नया न्यूज़पेपर के माध्यम से सीख ही रहे हैं, और आप अन एग्जामिनेशंस के माध्यम भी सीख रहे होंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर दैट यू आर गोइंग टू डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट मेंटर, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द सफिशिएंट मटेरियल्स। तो मेरा ये मानना है कि पहले इतना आपको कर लेना है, उसके बाद से कहीं और उसकी गाइड लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद आपने वोकैब का एक फॉर्मेट बना लिया, ईडियम फ्रेजेस का फॉर्मेट बना लिया, होमोनाइम्स का फॉर्मेट बना लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर रहे हैं, रीडिंग स्किल्स आपकी डेवलप हो गई हैं, और उसके बाद नो वन कैन डिटर यू फ्रॉम स्कोरिंग 70 प्लस मार्क्स। क्योंकि आप अगर सोचें, अगर रीडिंग स्किल्स आपकी अगर शार्पन हो गई तो ना केवल आप रीडिंग कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन कर पाएंगे, ना केवल आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन कर पाएंगे, ना आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे, बल्कि आप अगर एक बार को मान लेते हैं आपको स्पॉटिंग एरर यानी कि जो रूल्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, या उसमें जो कंजंक्शन प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वो उसको रूल के बारे में, आपको कोई रूल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत तेज है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ जाएंगे कि यहां कुछ गलती है, बिकॉज हियर वी आर फाइंडिंग समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी पेक्यूलियर दैट वी आर नॉट accustomed टू। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार आपने अगर रीडिंग हैबिट डेवलप कर ली बॉस, तो आप कभी कभी बिना रूल्स के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कि अगर आप रीडिंग स्किल्स अपने आप में डेवलप करते हैं तो न केवल आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, न आप सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और रही बात वोकैब आपने तैयार कर ही ली है, तो ये पूरा मटेरियल है। और अगर इनके अलावा कोई आपको आके कह रहा है कि मैं एक शीट दूंगा आपको, उसमें से सारे वोकैब मिल जाएंगे, मैं एक शीट दूंगा जिसमें से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, देन ही इज ट्राइंग टू फूल यू, ही जस्ट ल्यूरिंग यू इन देयर कोर्सेज, बिकॉज आप ये समझिए कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला बॉस। मैं भी कह सकता हूं कि मैं आपको ये 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की वोकैब दूंगा, इसी में से मिल जाएगा। क्या वो 1000 वोकैब याद करना पॉसिबल है क्या 2 महीने में? मैं कह रहा हूं 5 महीने, वो पॉसिबल है क्या? क्या आप जो वोकैब याद कर रहे हैं वो एग्जाम में आ जाएगा, उस टाइम आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन जब बार बार उसको पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा, कभी पेपर में पढ़ा, कभी मॉक टेस्ट लगाया, वो बार बार आपकी आंखों के सामने आता रहेगा, तो जब भी वो एग्जाम में आएगा, देन योर माइंड विल क्लिक ऑन द ऑप्शंस दैट हाँ तुमने ये पढ़ा है, और वो आपके क्लिक हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन वहां पे काम करेगी। तो ये चीजें आपको देखनी है। 2 चीज मैंने आपको बताया वो करना है। पहला, आपको रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, और दूसरा आपको वोकैब को भी साथ में लेके चलना है। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है। हाँ,
हम आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको बताएंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, वो हम उस वीडियो में डेवलप करेंगे, उस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और कोई इंसान आके कहता है कि बिना इंग्लिश के हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, जीएस में स्कोर करना 50 प्लस स्कोर करने में हालत खराब हो जाती है कैंडिडेट्स की, वहां पे कोई कह सकता है कि नहीं हम ज्यादा करेंगे। और याद रखिए, पहला जो फ्रेज मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इज स्टार्ट इज अमेजिंग देन एंडिंग विल बी मोर स्पेक्टेकुलर, इट मींस कि अगर इंग्लिश में आपने 70 प्लस मार्क स्कोर कर दिया बॉस, तो आपको जीएस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें आप 30 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, तो आपका ओटीए का कट ऑफ क्लियर है, और आप आईएमए के लिए जा रहे हैं। अगर वहां से 30 क्वेश्चन या 40 मार्क्स वहां भी स्कोर करते हैं मैथमेटिक्स में, आप इजिली आईएमए और एफए की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो देखा आपने, मैं इसमें 30 की बात कर रहा हूं, इसमें भी 30-40 की बात कर रहा हूं, और बस आपको क्या करना है, पहले पेपर में 70 मार्क्स स्कोर करना है। जैसे ही आप 70 मार्क्स स्कोर करते हैं इस पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, और आप 60% एश्योर हो जाते हो कि अब मुझे बस इन दोनों एग्जाम की कट ऑफ को क्लियर करना है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक एग्जाम आपने, एक पेपर में आपने 70 मार्क स्कोर किया, और बस आप दोनों मना रहे हैं कि दोनों एग्जाम में बस कट ऑफ क्लियर हो जाए, मैं इस एग्जाम को क्लियर कर जाऊंगा। ये वेटेज है। और कोई कह रहा मुझे नहीं आती, अरे सीखो भाई, 2 महीना है, मैं बता तो रहा हूं कैसे सीखना है। और एक बात समझ लीजिए कि एग्जामिनेशंस में अपने आप को विक्टिमाइज करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप नहीं करेंगे, कोई आके और कर जाएगा। और याद रखिएगा, पेपर आसान हो, पेपर कठिन हो, 8000 बंदे वैसे भी करेंगे। याद रखिएगा, पेपर कठिन आएगा, कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर आसान आएगा, कट ऑफ ऊपर जाएगी। जिनको क्लियर करना है वो क्लियर करेंगे। तो यही सब बातें, बाकी मैं आपको विभिन्न वीडियोस में बताता रहूंगा कैसे क्या चीज को अटेम्प्ट करना है। और जैसे एग्जाम निकट आएगा तो हम वी विल डिस्कस सम ट्रिक्स, हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द एक्चुअल पेपर, so that our accuracy at the same time the attempt will be increased. These videos I will try to inculcate these things in you, and I will help you. I'm pretty sure that these videos will be helpful for you. So thank you so much for watching this. Thank you.